ਅਕਮਲ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੱਕ शेर हैगा, वो कहते हैं कि जी लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। तो आप मुझे वो चीजें ला के दिखा रहे हो कि जी ये देखो अकमल कह रहा है ये हो गया वो हो गया। अकमल कह रहा है कि जी मैंने मिर्जा साहब की तालीम से लिखा है, तो वो जो मर्जी मफहूम ले मिर्जा साहब की तालीम का, हमारे लिए हुज्जत है वो, या उसकी बात जो है वो हमारे लिए कोई हरफ कुरान है माज़अल्लाह कि जी उसने ये कह दिया तो वो ये कह रहा है तो वो कह रहा है। आपने मिर्जा साहब की किसी तहरीर में लिखा हुआ है, मिर्जा साहब जिंदा थे ना, उन्होंने लिखा है कि अकमल ने ये शेर पढ़ा और मैंने उसको दाद दी और मैंने वो शेर अपने दिल लगाया और उसने बिल्कुल दुरुस्त कहा है मेरे बारे में, जो भी कहा है वो मेरी तालीम के मुताबिक मेरे बारे में कहा है। आपका काम ही यही है। बशीरुद्दीन अहमद ये कह रहा है जब वो 9 साल का था, जब वो 14 का हुआ उसने ये कहा, मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद ने ये लिखा, उसने ये लिखा। आपको मैंने बताया ना कि आपको सिर्फ उनकी बातें अच्छी लगती हैं। माजरत के साथ मुझे ये मैं एक अहमदी हूँ, चाहे आप मुझे गैर मुस्लिम समझें, जो मर्जी समझें, मैंने ये जो तज्जिया किया ना आपके बारे में, अहमदी कादियानियों का कोई बंदा अगर माज़अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह आपके मुताबिक नबी करीम की शान में गुस्ताखी कर रहा है ना, आप उसको इतना प्रोवोक करते हो, ये बंदा ठीक कह रहा है, ये गलत नहीं कह रहा। अगर वो कह रहा है कि मैंने मिर्जा साहब की तालीम के मुताबिक लिखा है, बकौल आपके, वो ठीक कह रहा है, गलत नहीं कह रहा, तो फिर उसने जो कहा है वो भी वो ठीक कह रहा है, वो भी वो ठीक कह रहा है। माने कि जी मैं ईमान लाता हूं कि इसने जो बात की है मिर्जा साहब की तालीम के मुताबिक की और बिल्कुल ठीक की है और की भी ठीक है, बात भी बिल्कुल ठीक है। माज़अल्लाह वो मिर्जा साहब जो है नबी करीम से अफजल हैं, बढ़ के पहले से आ गए अपनी शान में। अपनी हद तक की बात को मान लेना, जहां तक आपका मतलब निकलता है, जहां तक आपकी वो पूरी होती है जरूरत हाजत दूसरे को इंसल्ट करने के लिए, वहां तक उस बात को मान लेना और उससे आगे ना मानना। या तो आगे भी माने कि जी मैं ईमान लाता हूं अकमल की इस बात के ऊपर, उसने बिल्कुल ठीक कहा है। आपके लिए हुज्जत नहीं है, मौलवी मोहम्मद अली के लिए हुज्जत है। आपने ये कोशिश की है, मैं तो मौलवी मोहम्मद अली साहब का मानने वाला हूं माजरत के साथ, आपने हमेशा यही कोशिश की है कि आप बताओ कि मौलवी मोहम्मद अली जो था वो हर उसमें जो था वो झूठा था। आपने वो बताया कि जी पैगाम सुलह में लिखा हुआ है, पता नहीं जी वो 13 अक्टूबर 1900 कौन सा 6 का 8 का जो भी, कि जी जो हम लोग जो पैगाम सुलह से ताल्लुक रखते हैं वो ये बात मानते हैं कि मिर्जा साहब नबी हैं। लो जी साबित हो गया, मौलवी मोहम्मद अली मान गया। मैंने उसका हवाला आपको ला के दिया, वो सिल्वर जोबली के पैगाम सुलह में लिखा, आपने कहा कि ये इसमें लिखा हुआ है। मुझे उसी दिन उसी तारीख के पैगाम सुलह में और वक्त के साथ लिखा हुआ ला के दिखाओ, जिस दिन वो छपा था उसी दिन उसकी तरदीद मुझे ला के दिखाओगे तो मैं मानूंगा। तुसी ये कहते हो कि तुहानू हर चीज तुहाडे दे मुताबिक ले आके दी जाए, इसलिए मैंने आपसे मुतालबा किया है आप भी मुझे कौमी असम्बली की कार्रवाई में मिर्जा नासिर अहमद साहब की ये स्टेटमेंट कि मौलवी मोहम्मद अली ने 1906 में इतराज नहीं किया, 34 साल बाद 1940 में जाके मौलवी मोहम्मद अली को ये इतना मुश्किल शेर समझ आया कि ये क्या रहा है बंदा। 34 साल तक मौलवी मोहम्मद अली को समझ ही नहीं आ रही थी कि इसने कहा क्या है। किसी ने अहमद नजीर जैसे बंदे ने जाके मौलवी मोहम्मद अली साहब को अकल दिलाई, मौलवी साहब है पढ़ो क्या की दिया जे, तुहानू 34 साल हो गए समझ ही नहीं आ रही। ये सबूत ला के दें कि मौलवी मोहम्मद अली ने वहां तरह, ये सबूत आपने सबूत ला दिया कि मिर्जा साहब वहां बैठे हुए थे। अकमल के कहने से क्या होता है, वो तो झूठा आदमी है, वो तो झूठ लिख रहा है। बताता ना कि मुझे मिर्जा साहब ने इनाम इकराम से नवाजा, ये किया वो किया। जब बात खलीफा कह रहा है कौमी असम्बली में कि मौलवी मोहम्मद अली ने इतराज किया, लेकिन आगे ब्रैकेट में अहमद नजीर के लिए लिख दो 1940 में इतराज किया, उससे पहले नहीं किया। उससे पहले मौलवी मोहम्मद अली 2 रकत का इमाम था, 2 नमाजें पढ़ाता था, 2-4 जमातें पढ़ा हुआ था, उसको शेर समझ ही नहीं आई। अहमद नजीर को आ गई फौरन। अहमद नजीर दुनिया का सबसे ज़हीन इंसान है, वो एक लफ्ज एक दफा सुनता है उसको समझ आ जाती है, दूसरे को नहीं आती। जिसने किताबें, अहमद नजीर ने मौलवी मोहम्मद अली जितनी किताबें लिखी हैं सीरतुन नबी के हाफिज भाई, यहाँ पे आर्गुमेंट ये नहीं है कि अमन नजीर कौन है, अमन नजीर कौन है, अमन नजीर जाती तौर पर क्या है, मौलवी मोहम्मद अली साहब जाती तौर पर कौन, ये डिस्कशन नहीं। बात को पसंद करते हैं नहीं, हमें इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी। इनकी बातें सिर्फ पूछ लें कि कितनी और बातें, मुझे बात करने नहीं, फिर मैं इनको पूछ लें कि कितनी और एक बात मैं बता दूं शायद साहब, मैं आपको एक बात बता दूं, 4 दिन के बाद एक ब्रांड और लगेगी, उसके पर अहमद नजीर ये ही अल्फाज दोहरा रहा होगा, अकमल ने ये शेर पढ़े, किसी ने जवाब नहीं दिया, मौलवी मोहम्मद अली भी चुप रहा, फिर मौलवी मोहम्मद अली को उसने ऐसी वजाहत की, मौलवी मोहम्मद अली वहां से भाग गया
और वो भागा जब, वो कहाँ से आमर नजीर लाया? ये नहीं आमर नजीर ये लाएगा, आपने ना कोई चौथी दफा मुसलमान उनसे रिपीट किया ये पूछेगा। बात। हफीज साहब ये बात आपने 4th टाइम रिपीट कर दिया, मुझे उनको रिबटल ले लेने दें आप। असल जी चीज अमर ये भाई। असल चीज ये है कि बात अपनी ख़त्म करके जिस तरह मैंने खामोशी से आपकी बात सुनी है, आप भी अगर सुनने की आदत डालेंगे तो एक तो आपका पता लगेगा कि भाई चलो अकीदा गलत है या सही है, कम से कम इतना है कि बंदा बाअखलाक है, बात सुनने का भी हौसला रखता है, करने का भी हौसला रखता है। तो दूसरी बात यह है कि जब आप बीच में शोर करके अगले को डिस्टर्ब करेंगे, ना सिर्फ आपका बाअखलाक होना साबित होगा बल्कि ये भी साबित होगा कि आप इस बात में झूठे पड़ रहे हैं, इसलिए आपने शोर शुरू कर दिया। अब मेरी बात सुने, जो आपने कही है बात इतनी नॉनसेंस और बच्चगाना बात है कि अगर आपने काजी ज़हूर अकमल की ये बात मान ली है कि मैंने ये अशार लाहौरियों के सामने बैठकर पढ़े, मिर्ज़ा साहब ने जज़ाकल्लाह का शरफ बख्शा, मिर्ज़ा साहब ने इसको सुना, जज़ाकल्लाह का शरफ बख्शा और कता उठाकर अंदर ले गए। अगर ये तुमने सारी बात मानी है तो फिर ये भी मान लो कि काजी ज़हूर अकमल ने जो लिखा है वो ठीक लिखा है। ये है आपका इस्तदलाल, ये है आपकी फ़हम फ़रासत और ये है आपकी अक्ल कि अगर कोई बंदा FIR में इंक्वायरी में ये प्रूव कर रहा हो कि देखें ये बंदा, इसकी कॉल रिकॉर्ड हो गई, इसने कहा था कि मैं तुम्हें कत्ल करूंगा और उसने कत्ल कर दिया, और ये वजह भी बता रहा था कि मैं इसलिए कत्ल करूंगा क्योंकि तुमने मेरी बहन को छेड़ा, तो आप ये कहेंगे कि अब तुमने जब ये सबूत दे दिया है कि उसने बहन के छेड़ने की वजह से कत्ल कर लिया, तो उसको जस्टिफाई भी मान लो, ये भी मान लो कि उसने ठीक किया, कत्ल किया है। सुभान अल्लाह, क्या अक्ल पाई है आपने, क्या सोच है आपकी। मैं ये सबूत दे रहा हूँ कि ये अशार इन लाहौरियों के सामने मिर्ज़ा साहब को पढ़कर सुनाए गए, और काजी ज़हूर अकमल का ये दावा कि लाहौरी वहाँ पर नहीं बोले, इसको मैं इसलिए दुरुस्त मानता हूँ कि जब काजी ज़हूर अकमल ने 25 अक्टूबर 1906 के दिन ये अल बदर अखबार में ये नज़म शाया करवाई, उस वक़्त 1906 में लाहौरी नहीं बोले। अगर ये बाद में कहते हैं कि हमने उस वक़्त एतराज़ किया था, आज भी अगर कोई बंदा कहता है कि हमने उसी वक़्त इस पर एतराज़ किया था, तो इसका सबूत तो 1906 से देना चाहिए ना कि भाई 25 अक्टूबर 1906 को अल बदर अखबार में ये नज़म छपी है, क्या आपने उस वक़्त एतराज़ किया था? क्या आपके सामने ये शार पढ़े गए, मिर्ज़ा साहब के सामने नहीं पढ़े गए? और आपने उस वक़्त एहतजाज किया, लाए 1906 का एहतजाज, लाए 1906 का एतराज़, लाए इस बात का सबूत कि मिर्ज़ा साहब वहाँ मौजूद नहीं थे। काजी ज़हूर अकमल झूठा है, वो झूठ बोल रहा है। ये तो काजी ज़हूर अकमल झूठ बोल रहा है, मिर्ज़ा साहब के तो सामने पड़े गए। अब अगली बात कि नहीं, इसका ये 1906 का तो अखबार ला नहीं सकेंगे, एतराज़ ला नहीं सकेंगे। असल बात यह है कि ये बात दुरुस्त है कि सबसे पहले ये 1915-16 के पीरियड में, यानी 1920 से लगभग कुछ साल पहले, इन्होंने पहली दफ़ा डॉक्टर बशारत ने इस पर एतराज़ किया था। ये बात ठीक है, लेकिन जब ये एतराज़ किया गया था डॉक्टर बशारत की तरफ से, तो भी मिर्ज़ा साहब फौत हो चुके थे, अशार ये छप चुके थे, इनके सामने पढ़े गए थे, साबित हो गया कि उस वक़्त नहीं बोले, अब बोल रहे हैं अपने बुग़ज़ में। बशीरुद्दीन महमूद अहमद से अपना बुग़ज़ है और कहना चाहते हैं कि ये बशीरुद्दीन महमूद अहमद की तलीम है। दूसरी बार ये 1944 का वाक़या है। अब ये हफीज़ शेख साहब कहते हैं कि नहीं, ये 1944 में जो हमारे मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी साहब ने एतराज़ किया, इसको भी छोड़ो, जो डॉक्टर बशारत ने 1916-17 में किया उसको भी छोड़ो, तुम वो वाला एतराज़ निकाल कर दिखाओ कि मिर्ज़ा साहब के सामने पढ़े गए, मिर्ज़ा साहब ने उसको ये कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया है, यही मेरी तलीम है, ये अल्फाज मिर्ज़ा साहब के निकाल के दिखाओ। ये वो लामहदूद शराइत हैं जो मिर्ज़ा साहब भी अपने मुखालिफ पर लगा दिया करते थे कि तुम ये वाला सबूत लेकर आओ, तुम वो वाला सबूत, यहाँ वो वाला लफ्ज़ निकाल कर दिखाओ जो मैं कह रहा हूँ, मेरे इश्तिहार में ये वाला लफ्ज़ नहीं है, वो वाला लफ्ज़ है, तुम ये वाला लफ्ज़ निकाल कर। ये लामहदूद शराइत और क़यूद लगाना ये बंदे को साबित कर रहा होता है कि बंदा झूठा साबित हो गया है।
जो बात मैंने, इसका सबूत मैंने आपको दे दिया कि ये अशार 1906 में छपे, 1906 में मिर्ज़ा साहब के सामने पढ़े गए, मिर्ज़ा साहब ने इसको जज़ाकल्लाह कहकर कबूल किया, और ख़ुद मिर्ज़ा साहब की तालीम से होने का सबूत खुतबा लामिया के अल्फाज हैं। खुतबा लामिया में यही अल्फाज लिखे हुए हैं मिर्ज़ा साहब ने कि ये वाले जो बेसत के साल हैं मेरे, ये उन सालों की निस्बत जो 571 ईस्वी से ऑनवर्ड 40 ईयर्स आप ऐड कर लें तो आप कह लें कि 611 या 12 ईस्वी में नबी अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत किया होगा, जब आप 40 साल की उम्र के थे। तो 611-12 ईस्वी में जो नबी अलैहिस्सलाम मबूस किए गए, 612 ईस्वी की बजाय 1901 ईस्वी की जो मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि बेसत है, ये ज़्यादा अकवा अकमल और रशद है वही बेसत, एक ही बंदे की बेसत है, वो भी नबी पाक की बेसत, ये भी नबी पाक की, ये वाली ज़्यादा अकवा, भाई ये तो मिर्ज़ा साहब के अल्फाज हैं। वो कह रहा है कि ये मिर्ज़ा साहब की ही तालीम है, उसका सबूत वो पेश कर रहा है, हम इसको कैसे जुटलाएं? अब ये तालीम है गलत, है गुस्ताखाना, है ये शातमियत, है ये नबी पाक की किस्मत पर डाका, है ये नबी पाक की तौहीन, लेकिन है ये मिर्ज़ा साहब की तालीम, क्योंकि उसने सबूत पेश किया है कि ये मिर्ज़ा साहब की तालीम है, ये उनके अल्फाज हैं खुतबा इलामिया के, इनको मैंने शेरों में डाला। हम कैसे कहें कि काजी अकमल झूठ बोलता है? आपके कहने पर कह दें काजी अकमल तो झूठा है, काजी अकमल तो झूठा है, आपके कहने पर कह दें। अगर आपके पास कोई दलील है, सबूत है, तो वो पेश करें। 1944 का जो मैंने अखबार पहले स्कैन लगाया था कि उसने झूठा साबित करके मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी को कहा कि क्या अब तुम अपना एतराज, बेबुनियाद एतराज वापस लोगे, झूठा एतराज वापस लोगे? क्या इसका जवाब मौलवी साहब ने कोई दिया, आपके मौलवी मोहम्मद अली साहब ने? अगर है तो वो पेश कर दें, बस मेरी बात खत्म हो गया। खाम खा से झगड़ा करना, एक बात को 6-6 दफा रिपीट करो, उसका बात नहीं। आमद नज़ीर साहब देखें, मैं आप ये जो जुमला कह रहे हैं ना, ये नबी करीम की नबूवत पे डाका है। आई एम सॉरी टू से, मैं ऐसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता ही नहीं जिनकी नबूवत पे डाका पड़ सके। आप मानते हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता। आपको खतरा है, यानी कि आप पाकिस्तानी कौम दुनिया की वाहिद कौम है जिसने नबी करीम की नबूवत पर डाका पड़ने से रोका हुआ है। किस किस्म के नबी को आप मान रहे हो कि जिसके खतरा है आपको कि इनकी नबूवत पर डाका पड़ सकता है? मेरे लिए तो ये अल्फाज तौहीन का दर्जा रखते हैं कि अगर मैं कहूं कि मेरे नबी करीम जो है, नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी नबूवत कोई डाका डाल सकता है उसके ऊपर? दुनिया जहान के डाकू आ जाएं, मेरे नबी की नबूवत पे कोई डाका नहीं डाल सकता, जो मर्जी कर ले। आप खुद को मजले तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत आप समझते हो, माज़अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह उस पर डाका पड़ सकता है, और आप लोग रोकोगे डाका पड़ने से। खुदा भी नहीं रोकेगा, आप रोकोगे। मैं ऐसे नबी को नहीं मानता हूं जिसकी नबूवत पे डाका पड़ सके। मेरे नजदीक मेरे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पे दुनिया का कोई डाकू भी डाका नहीं डाल सकता, जो मर्जी कर ले, वो डाका डाल ही नहीं सकता उसके ऊपर। बस मैं इतना जानता हूँ। ठीक है। पहली बात तो ये है भाई कि माधव पाऊँ अहमद भाई, मतलब ये जो आपने इतनी सारी गुफ्तगू की, आपने इतना सारा वक्त लगाया, उसका रिबटल ये था? उसका उन बातों का जवाब नहीं है ना इनके पास। उन बातों का जवाब ना 1906 वाला ये पेश कर सकते हैं, ना ये 1944 वाला पेश कर आमद सकते नज़ीर हैं। साहब, आपने तो पेश कर दिया ना 1906 का, एक बंदे का लिखा हुआ, उसी का हवाला, वही जो झूठ बोल रहा है उसी को दिखा रहे हैं। आप मुझे किसी और तहरीर से दिखाएं, कोई और तहरीर लेके आए कि हाँ जी ये देखो, ये जो अकमल ने बात लिखी है फलाने एक वक्त उस वक्त की फलाने की तहरीर से भी साबित हो रही है। किसकी तहरीर लेकर रहा हूं मैं? आप अकमल के लिखे भी दिखा रहे हैं, मैंने ये पढ़ा तो ये हुआ, तो मैंने वो पढ़ा तो वो हुआ, तो मौलवी मोहम्मद अली ने 1940 में इतराज किया तो ये हुआ, तो उसका जवाब नहीं दिया तो ये किया। उसकी बातें मुझे क्यों दिखा रहे हैं? किसकी किसी और दिखाऊं? बंदे की। अब आप आगे हो कि जी डॉक्टर बिशारत ने 1914, अब आप ये साबित करने की कोशिश कर रहे हो कि डॉक्टर बिशारत ने 1914 या 1916 में पहली दफा इतराज किया। उसके बाद फिर मौलवी मोहम्मद अली को 1940 में समझ आई कि यार बिशारत ने कर दिया, मैंने नहीं किया, मैं भी कर लूं। किस किस्म की बातें आप कर रहे हैं? ला यानी किस्म की बातें आप कर रहे हो और आप सबूत मांग रहे हो। हम हमारे से सबूत मांगते हो हर बात का, लेकिन जिसका हम आपको कहीं सबूत दो तो आप कहते हैं ये सबूत है ना अकमल का, अकमल की बात अकमल का ही सबूत है, बस बात खत्म होगी। और क्या चाहिए तुम्हें सबूत? भाई शेख साहब, आप मुझे बताएं, ठहरें, मुझे ये बताएं, आपने ये साबित कर दिया है कि मिर्जा नासिर अहमद साहब ने कौमी असेंबली में कहा मौलवी मोहम्मद अली वो वाहिद बंदा था जिसने इस बात पे इतराज किया 1940 में। कहा मिर्जा नासिर अहमद ने ये बात?
وہ نہیں ماننی, اس کا ذکر بھی نہیں کرنا, اس طرف جانا بھی نہیں ہے. ویسے قومی اسمبلی کی کاروائی پڑھ کے ادھر وہ چیلوں سے 2 سال تک وہ سناتے رہے ہو, لیکن یہ والی بات جب ہم پوچھیں کہ بتایا اس میں کہاں اس نے کہا کہ جی 1940 میں اعتراض کیا. پہلے مانتے رہے, مولوی صاحب بھی بڑے خوش ہوئے, گلے لگا کے چوما اس کو اکمل کو, داد دی, شاباش دی, لیکن 40 میں جا کے مخالف ہو گئے کہ یار یہ تم نے کیا لکھ دیا ہے, سمجھ مجھے اب آئی ہے. آپ ثابت کریں نا کہ مرزا ناصر احمد نے کہا کہ جی 1940 میں مولوی محمد علی نے اعتراض کیا, میں آپ کی بات مان لوں گا. بھائی میں نے آپ کو پیش کیا ہے کہ جو انہوں نے اعتراض 1944 میں کیا ہے وہ آپ کے پیام صلح میں چھپا ہوا ہے, وہ تو میں پیش کر سکتا ہوں. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں تم یہ ثابت کرو کہ 1944 کے علاوہ انہوں نے کبھی اعتراض نہیں کیا, تو اس کا تو ثبوت آپ نے دینا ہے کہ اگر 1944 سے پہلے. صاحب عامر نذیر صاحب, یہ بات آپ ایک دفعہ پہلے بھی اس والے پہ کر چکے ہیں, وہ جو ہے کہ ہم جو پیغام صلح سے تعلق رکھتے ہیں, آپ نے اس پہ بھی یہی اعتراض کیا تھا. یہ سن فلانے میں چھپ, میری بات سنیں, آج اگر پیغام صلح آج بھی چھپتا ہے, یہ کیا اس میں انداز اگر کیسا کوئی, کیا اب سن لینا, یہ انداز کیسا ہے کہ آپ کی بات سننے کے بعد جب میں بولنے لگا تو آج کے بیچ میں بول پیغام صلح کی اشاعت میں کوئی لکھ دے کہ جی اکمل نے, کوئی لاہوری احمدی لکھ دے ایک مضمون کہ اکمل نے یہ شعر پڑھا تھا, اس کو ثابت کریں آ کے جماعت قادیان والے کہ یہ صحیح تھا یا غلط, آپ کیا کہیں گے؟ تو 2026 کہہ رہے ہیں, اے دیکھو 2026 نے پیغام صلح سے لکھا ہے, اے 2026 نے پیغام صلح سے لکھا ہے. بھئی باتیں ریپیٹ ہوتی رہی ہیں, ایسا نہیں ہوتا. وڑائی صاحب ہیں یہاں پہ؟ وڑائی صاحب جی جناب. سر مسئلہ یہ درپیش ہے کہ عامر بھائی کوئی گفتگو کر رہے ہیں, انہوں نے 3 یا میرے خیال سے مرزا صاحب کی کتاب کا ریفرنس ساتھ لگایا ہے, اخبار بدر کا ریفرنس ساتھ لگایا ہے, اخبار الفضل کا ریفرنس ساتھ لگایا ہے. وہ اپنی دلیل قائم کر رہے ہیں ان اخبارات اور مرزا صاحب کی کتب سے. اس کے برعکس حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں تم یہ کرو وہ کرو, اور خود سے وہ کوئی ریفرنس ان کو دے نہیں رہے. تو ہم نے اس کو کیا کرنا, لے کے چلنا آگے یا ان کو کرنے دے گا؟ نہیں, آپ اپنی ججمنٹ پہ ماڈریٹ کریں نا, موو آن کریں, کیونکہ وہ سرکولر سی آرگومنٹ ان کی. ویسے تو شیخ صاحب زبانی گفتگو کرتے ہیں, تو لیکن میرا خیال ہے وین ایور یو فیل لائک کہ سیگمنٹ نے اپنی لائف. میری آپ سے بات چیت نہیں اتنی زیادہ ہے, آپ کو عامر نذیر صاحب یہاں میرے سامنے بیٹھے ہیں, ہاتھ کنگن کو عرصی کیا, ان کو پوچھ لیں کہ میں نے ان کو آج تک کتنی مختلف موضوعات پہ کتنی دفعہ جماعت کے حوالے بھیجے ہیں, اور شاید انہوں نے مجھے آج تک اتنے نہیں بھیجے. اگر میں نے 1000 بھیجے ہیں تو انہوں نے شاید 10 بھیجے ہوں گے. میں ایسے بات نہیں ہے. ہاں یہ ہے, میرے پاس ایک موبائل ہے, میں ادھر سامنے لگا کے وہ نہیں کر سکتا, بیک میں چلا جاتا ہوں. آپ کو اگر شوق ہے افضل صاحب تو آپ مجھے اپنا نمبر دے دیں, میں آپ کے ساتھ حوالوں کے ساتھ بات کروں گا, پھر آپ آ کے یہاں پہ بیان کیجئے گا کہ حفیظ حوالے نہیں دیتا, صرف زبانی کلامی بات کرتا ہے. سمجھ گئے؟ جی ٹھیک ہے. عامر بھائی آپ کیا چاہتے ہیں؟ عامر بھائی آپ کیری آن کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سوال ہم نے رکھے اس کا تو جواب حفیظ شیخ صاحب نے تو دیا نہیں ہے. حفیظ شیخ صاحب تو اس بات سے عاجز آ گئے ہیں کہ مرزا صاحب کے سامنے یہ اشعار یقینی طور پر پڑھے گئے ہیں, انہوں نے اس کو قبول کیا ہے, اور یہ بھی مان رہے ہیں کہ یہ گستاخانہ اشعار ہیں, اور یہ بھی مان رہے ہیں کہ یہ مرزا صاحب کی ہی تعلیم کا نتیجہ تھا. اب ان کے پاس کوئی جواب ہے نہیں اس کا, سوائے اس کے کہ وہ گھبرا کے کوئی اول فول بول دیں, کوئی لفظ جائز بول دیں. اور وہ یہ سب کچھ میں نے مانا ہے. اگر یہ گستاخانہ نہیں ہے تو آپ کیوں اس کا پھر اتنا دفاع آپ نے کر رہے ابھی ہیں؟ میری بات سنیں, میرے نزدیک یہ ہیں. آپ نے کہا کہ انہوں نے یہ بات مانی, یہ گستاخانہ بھی یہ ہے, گستاخانہ ہے, تعلیم کے خلاف بھی ہیں. یہ میں نے تو کچھ نہیں مانا, آپ زبردستی منوائے جا رہے ہیں مجھے. شیخ صاحب آپ ابھی کون سا کوئی گاڑی نکل گئی ہے, کیا یہ گستاخانہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو بھائی گستاخانہ ہیں. اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیں, اگر یہ مرزا صاحب نے اپریشیٹ کیے ہوئے تھے, لاہوری جماعت کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں, مان لیا مرزا صاحب نے اس کو اپریشیٹ کیا تھا اور اس کو بڑا کر کے فریم کروا کے لکھایا بھی تھا, داد بھی دی تھی اس کو, یہ باتیں عامر نذیر کو پتہ لگیں, یہ باتیں مرزا بشیر الدین محمود کو نہیں پتہ لگیں, یہ باتیں بعد میں آنے والے خلیفہ کو نہیں پتہ لگی, مرزا ناصر احمد صاحب کو. انہوں نے جو کہا کہ یہ توہین آمیز ہے, وہ کہتے ہیں جی مرزا صاحب نے اس کو اپریشیٹ کیا, ہم کیوں توہین آمیز کہیں؟ وہ کیسے مرزا صاحب کے خلیفہ ہو کہ مرزا صاحب کی اس چیز کو جس کو مرزا صاحب اپریشیٹ کر گئے ہیں اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ توہین آمیز ہیں, حد تک آمیز ہیں, یہ نہیں کہنے چاہیے. اس کو نا حل کر لیتے ہیں شیخ صاحب. عامر بھائی آپ اس کو حل کریں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جماعت کے خلفاء نے ایسی باتیں کہیں ہوں جو مرزا صاحب کے وقت میں نہ ہوئی ہیں, یا مرزا صاحب کے وقت میں ہوئی ہیں اور جماعت کے خلفاء نے الگ سے بیان کی ہوں؟
नहीं, ये सवाल वैसा मैं तो प्लीज आप बयान करें। मैं भी समझता हूँ कि ये उनका इंटेलेक्चुअल सवाल पहली दफ़ा शेख साहब ने किया है कि ये दोनों बातें अल फजल अखबार में ही लिखी हुई हैं कि एक तो ये कि ये अशार गुस्ताखाना हैं, बेअदबी के हैं, और अगर इसमें ये मुराद हो कि वो नबी पाक से बढ़ करें फिर तो उन्होंने कहा कि ये कुफर हैं। अगर इससे ये मुराद हो कि नबी पाक से बढ़ गए हैं मिर्ज़ा साहब तो फिर तो वो कहते हैं कि ये कुफर है। ये भी बात वहीं लिखी हुई है और ये भी लिखा हुआ है कि ये अशार मिर्ज़ा साहब के सामने मैंने पढ़े। ये भी लिखा हुआ है कि ये मिर्ज़ा साहब की ही तालीम का नतीजा है और वो तालीम भी सामने लिखी हुई है खुतबा इल्हामिया की। इसका जवाब तो बेहतर उनका बंदा कोई दे सकता है। मैंने अभी मोबाइल जेब में डाल लिया। यहाँ नहीं, पर इसमें कोई गुस्ताखी है ही नहीं। अभी ये मिर्ज़ा साहब की तालीम है। मिर्ज़ा साहब तो खुद कह रहे हैं वो अशिद्दाउल अल कुफ़ार में मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरा नाम रखा गया है और मैं उनका गुस्ताखी- बरूर हूँ, मैं अहमद भी हूँ। गुस्ताखी नहीं है। मैं हाँ, गुस्ताखी नहीं है, ये गुस्ताखी मिर्ज़ा साहब नहीं की है। तालीम है। हाँ, बिल्कुल गुस्ताखी नहीं। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ। अब आप बताएं जी शेख साहब, एक तो शेख साहब बताएं, दूजा वो दरीस साहब मुझे नजर आए थे, अभी मैंने जेब में मोबाइल डाल लिया, वो बता रहे थे कि SMI ये नाम है जिनका। हाँ कि वो ये मिर्ज़ा साहब ने गुस्ताखाना एक जगह नहीं, ये अपनी किताबों में कई जगह ये बातें बताई हुई हैं जो उनको शेर के इनसे- अंदाज में उन्होंने लिखी हैं। इनसे पूछ लेते हैं कि क्या ये गुस्ताखाना है या नहीं है जो इनके पैरोकार हैं। आप तो एक नींबू दे पिंड पुसियां दा, आप तो है ना वो मरासी वाली हुक्की के साथ चंद लोगों के साथ एक ग्रोह बनाया हुआ है। ये बताएं ना कि ये गुस्ताखाना है या नहीं है जो असल हाँ, ये लेकिन अमर भाई, मैंने आप ये ऐसा दलील दी कि ये कितने लोग इसको मानते हैं। मैं कहता हूँ ये मिर्ज़ा साहब की तालीम का है। वो मिर्ज़ा साहब ने देखें उसमें लिखा हुआ है एक गलती का जाला मैं मोहम्मद भी हूँ, अहमद भी हूँ, खातिमुल अंबिया भी हूँ बरूज के तौर पर। तो उन्होंने तो सब कुछ ही उनका अल्लाह ने मेरा नाम वही में रखा मोहम्मद रसूलुल्लाह, उन्होंने सब कुछ कहा हुआ है। तो इस शेर में कौन सी चौहान ऐसी साहब बात है जरा मुझे ना अमर जो भाई गलत से, है? चौहान साहब मुझे जरा ना अमर भाई से ये चीज क्लियर है। ये SMI लिखा हुआ है। हाँ, अमर भाई हाँ आप जी। इनकी तरफ इशारा है इन्हीं जी। का SMI भाई नाम क्या हाल है आपके? मैं उनसे उनको वेलकम कर लूँ जी। SMI भाई क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। ठीक ठाक है, तबीयत ठीक है आपकी? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी आप इसको एड्रेस करना चाहेंगे ये जो नहीं बात नहीं चल रही मैं है? नहीं मैं कोई नहीं, मैं बस सुन रहा हूँ इस वक्त। मैं कमेंट कोई नहीं देना चाहता असल में ना ये जो जी, कह अमर रहे भाई। हैं, हाँ ये क्योंकि मैंने दरीस साहब, शुरू से बात सुनी नहीं इसलिए। हाँ मैं खुलासा सुना देता हूँ। काजी ज़हूर अकमल साहब के अशार हैं, मोहम्मद फिर उतर आए हैं हम में और आगे से हैं बढ़कर अपनी शाम में। मोहम्मद देखने हो जिसने अकमल, गुलाम अहमद को देखे कादिया में। ये बात हो रही है कि क्या ये अशार गुस्ताखाना हैं या इसमें कोई गुस्ताखी नहीं पाई जाती? नहीं, कोई गुस्ताखी नहीं इसमें पाई जाती मेरे नजदीक। आपके नज़दीक ये कोई गुस्ताखी नहीं पाई जाती, लेकिन आपके खलीफा साहब के नज़दीक ये बेअदबी और गुस्ताखी उन्होंने के जिस अशार- रंग में देखा है ना वो बेअदबी समझते हैं, लेकिन जिस रंग में किसी ने और रंग में देखा है वो नहीं समझते। अच्छा देखना रंग पड़ता है कि का किस रंग में कहे गए हैं। आपने उस वक्त ये फरमाया था कि ऐसे इशार ना कहें, ये भी मैंने सुना हुआ है, उसको मना भी किया गया था कि इससे लोगों को और शक पड़ जाएगा। वही बात हुई, वो शक में आप पड़ गए हैं कि गोया के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर मुकाम दे दिया गया है। ऐसी बात नहीं है इनमें। मुकाम तो नहीं गुस्ताखान- दिया गया, बल्कि हजरत मोहम्मद गुस्ताखान- सल्लल्लाहु अलैहि उनके वसल्लम की बराबर शान दिया को गया है। बयान किया गया। नहीं एक मिनट है चौहान साहब, ये गुस्ताखाना नहीं है तो इसका मतलब ये सही है जो उन्होंने लिखा हुआ है कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह ही की दूसरी बेइज्जत है और आप वो तो हम मिर्जा साहब मानते को, हैं। आप मिर्जा साहब को मोहम्मद रसूलुल्लाह ही मानते हैं बरूजी तौर पर, बरूजी तौर पर? बिल्कुल। अभी इसमें चौहान आप- साहब ने पढ़ी नहीं इबारत। नहीं चौहान साहब ने तो पढ़ी है, लेकिन फिर? वहां पर आपके भाई जो है ना, दूसरे साथी आपके, वो इस बात का इनकार कर रहे थे। वो कह रहे थे वो हम उनका उनको, अपना दौक है। वो कहते हैं हम सिर्फ उनको गुलाम मानते हैं, हम उनको मोहम्मद रसूलुल्लाह की दूसरी बेइज्जत या मोहम्मद रसूलुल्लाह का दोबारा आना नहीं मानते, बल्कि उनका गुलाम है। ये जो कुछ है ये गुलाम है। तो गुलाम ही है, वो तो है ही है, वो तो है ना बरूजी तौर नहीं पर गुलाम इसलिए का कहा गया गुलाम ना। दावा तो गुलामी का ही करते हैं ना, जाहिर है लोगों को तो गुलाम ही बताया गया, बस लेकिन बरूजी तौर पर है ना, असल तुम में तो नहीं है ना। तो आप ना ये उनसे कहते बढ़कर हैं, ना उनसे के कम है। मुकाबले पर हैं, ना वो उनसे तो कम है, बरूजी तौर पर है गुलाम की शक्ल में। मतलब ना उनसे कम है ना उनसे बढ़कर है, बराबर ही है। कम है, क्यों नहीं कम है? कम
अगर एक ही बंदा पहले भी आए दूसरी बार भी आए तो फर्क क्या, काम कैसे हो जाता है दूसरी बार आने से? यार अब मोहम्मद कितने लोगों के नाम हैं, क्या वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन जाएंगे? नहीं, वो जो लोगों ने नाम हजारों माँ बाप लाखों ने, लोगों के नाम मोहम्मद हैं, तो क्या वो मोहम्मद बन जाएंगे? नहीं वो तो ये साहिल कालू का नाम मोहम्मद साहिल कालू है, तो तो फिर उसका तो वो ये ये- सुन तो लेना, हाँ जो माँ बाप ने नाम रखा है ना, हाँ जी, ये नाम, और जो खुदा का दावा बंदा करे कि मुझे खुदा ने कहा है कि तू मोहम्मद है, इसमें और उसमें जमीन आसमान का फर्क है ना। अगर कोई नहीं बंदा, अमर भाई, इसमें थोड़ा सा मेरा नाम लिया गया है, क्या अगर मेरा नाम मोहम्मद है तो क्या मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बेइज्जत हो जाऊंगा? तो नौज़ुबिल्लाह। नहीं बुजुर्ग तौर नहीं, पर ये तो चीज ही तो ये होगी। नाम वाली तो मिसाल ही गलत है ना। हाँ, नाम जो माँ बाप रखते हैं किसी बच्चे का, मोहम्मद साहिल या मोहम्मद आमर या मोहम्मद तारक, ये तो एक और बात है। मिर्जा साहब का ये दावा कि ये उनकी जो बेइज्जत है इन सालों में, इन दिनों में, 1901 में जो मिर्जा साहब ने नबूवत का दावा किया है हमारे इल्म के मुताबिक एक गलती का ज़ाला में, जो 1901 में वो कहते हैं ये वाली जो बेइज्जत है ये उन सालों की निस्बत, उन सालों की निस्बत, कौन सा साल, यानी 1400 साल पहले जो नबी पाक की बेइज्जत हुई थी उन सालों की निस्बत ये वाली बेइज्जत ज्यादा अकवा है, अकमल है और अशद है, ये भी आप मानते हैं? बेशक। एक मिनट चौहान साहब, तुसीं खलो जो, तुहाडे कोल कख नहीं है। कर लो गल चौहान साहब, इन्हां नाल तुसीं बड़े अगे हो गंदे जे। मैं तो दस रहा कि बिल्कुल बेशक वो उन्हां दी बरूज जिहड़ा है वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा बरूज है और अपनी शान च वध के है, और ऐसी शान 1400 साल किसी दी होई नहीं इस तो पहले उम्मत दे विच। हाँ, वो उन्होंने लिखा हुआ है कि ये वाली जो बेइज्जत है ना 1901 में जो मिर्जा साहब की बेइज्जत हुई है, ये नबी पाक की बेइज्जत है, और ये उस बेइज्जत से जो 14 सदियां पहले हुई थी उस बेइज्जत से ज्यादा अकवा है, अकमल है और अरशद है, यानी ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा सख्त है और ज्यादा कामिल है। ये तो पूरा मजमून पढ़ने से पता चलेगा, ऐसे थोड़ा खुतबा है इल्हामिया, कि ये असल में ना अदरीस अगर साहब, ये खुतबा इल्हामिया में अल्फाज है ना, मेरी बात सुने, अगर खुतबा इल्हामिया में अल्फाज है ना ये जो आप बयान कर रहे हैं, तो फिर तो खुतबा इल्हामिया खुदा की तरफ से, फिर तो जो खुदा ने फरमाया हमारा यकीन है कि वो दुरुस्त फरमाया, बस तो फिर सीधी सी बात है। फिर अगर आपका यकीन है तो मैं इसमें कोई हेरा फेरी तो नहीं कर रहा कि आप ये मान और ज्यादा अकमल है। 14वीं के चांद की तरह ना, इस्लाम हिलाल की तौर पर शुरू हुआ और 14वीं के चांद की तरह फिर मिर्जा साहब का रोशन हो गया। यानी नबी अलैहिस्सलाम को आप पहली रात का चांद मानते हैं और मिर्जा साहब को 14वीं का चांद मानते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन मिर्जा साहब जो नबी ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਲकुल ਆਖਣ एक ਦਿਓ। मिनट चौहान साहब, एक मसला ये दरपेश है हाँ कि जो चीजें आप एक्सेप्ट करते हैं जमात अहमदिया के, अगर वही करते होते तो आपकी लड़ाई किस बात की थी इनके साथ? नहीं, लेकिन ये इदरीस साहब सिर्फ तो कर रहे हमें हैं सिर्फ- एक्सेप्ट, वो तो कर रहे हैं एक्सेप्ट। जी बस वो मैं इसी वजह से चाह रहा हूँ कि वो एक बात कर लें तो फिर इंशाल्लाह आप भी कर लीजिएगा। चलो ठीक। बात को जरा नहीं, बात ये है कि हमने देखा है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में जो तबलीग का अंदाज था, जो चीजें थी, वो उस वक्त जो आज के दौर में वो मैसर नहीं थी। जिस तरह आज इस्लाम की इशाअत हुई है, क्या उस दौर में इस तरह हुई हो सकती थी? जिस तरह आज दुनिया के कोने कोने में इस्लाम का पैगाम पहुंच रहा है, जिस क्या तरह उस दौर मिर्जा में साहब हो ने सकता फैला था? दिया, हाँ जी, हाँ जी, पूरा यूरोप में फैल गया है, पूरे अफ्रीका में और पूरे हाँ, सारी दुनिया में फैल गया। आप लोग भी मानते हैं, आपके उलमा भी 212 मानते हैं। वो 212 मौलाना मुल्कों में मंजूर चंदोटी की तकरीर सुन ले, जिसमें ऑस्ट्रेलिया उसने कहा है कि मैं ऑस्ट्रेलिया जहाँ के भी गया न्यूजीलैंड, वहां भी ऑस्ट्रेलिया पहुंच के गया इस्लाम, न्यूजीलैंड वहां छड़ गया, गया, वहां फिजी ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया न्यूजीलैंड। इस्लाम। हाँ, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से लेकर कनाडा तक जो 220 या पता नहीं कितने मुल्कों में आपने फैला दिया है, ये इस वजह से मिर्जा साहब की जो बेइज्जत है वो बेइज्जत वो नबी अलैहिस्सलाम की उस बेइज्जत से जो 571 ईस्वी में नबी पाक पैदा हुए और 612 ईस्वी में आप समझ लें कि नबी अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया 40 साल की उम्र में। तो आप ये समझते हैं कि उस बेइज्जत से ये वाली बेइज्जत ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा अशद है, सख्त है
और ज्यादा अकमल है, यही कहते हैं आप? वजीर साहब जो अल्लाह ताला ने फरमा दिया है ना उसको हम आपको बता रहे हैं, बिल्कुल आप अटल समझ नहीं हकीकत है, हम नहीं उसको पे जुटला सकते। अगर जो ये अल्लाह ताला ने फरमा दिया भाई दुरुस्त फरमा भाई दिया। आप तो नहीं जुटला रहे, आप तो दिलेरी का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन कुछ आपके साथी राणा राशिद साहब आए थे, वो ये लड़ ऊपर के साबर आमर भाई, ये साबर साइड साहब कह रहे हैं कि एसएम भाई साहब को आप गुमराह कर रहे हैं, वो सही मौका बयान करेंगे उनसे, अदरीस साहब से बजाय, तो उनसे पूछ लें आप। सबर साइड साहब तो बिल्कुल को खास कर ले, हम साहब जो है वो नबी पाक सल्लम को सूरज नहीं कहते और उसका ओ भाई हम ये सवाल फिलहाल नहीं कर रहे, हम ये बात नहीं कर रहे फिलहाल, यार हम ये बात सारा सवाल है, ओ इसमें नहीं ना, ओ इसमें नहीं, हम बात करें खुतबा इलामिया की। अगर आपको ये पता चल जाए ना कि सूरज चांद की अगर अपनी हमें ये रोशनी पता आई चल जाए कि सूरज क्या होता है, अगर हमें ये पता चल जाए आसमान क्या होता है, जमीन, नहीं, भाई ये अमर हमारा साहब, सवाल ही नहीं। आमर साहब मेरी सबर साइड साहब हमने जो हमने मौजू नहीं छोड़ना, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, हमने मौजू से नहीं हटना। मैं बात ठीक कर रहा हूँ, आपको पता है कि बातें आप जो बात कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ कोई दूसरी बात करना चाहते हैं कि इससे जान छूट जाए, आप इस मौजू से जान छुड़ाना चाहते हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे, नहीं मैं और आप कुछ भी नहीं, जान छुड़ा भी नहीं सकते। हमने जो बात शुरू की हुई है आपके कहने पर साबर साहब आपने बात सवाल किया था, उनको बात करने दें। हम जो खुतबा इल्हामिया की इबारत पर काजी ज़हूर अकमल के इशार की बात कर रहे हैं, आपकी इस तकरीर से या आपकी इन बातों से हम छोड़ देंगे वो मौजू? हम इतने मदर रोटी को चोची कहते हैं कि आपके कहने पर हम आपके पीछे चल पड़ेंगे? नबी पाक उन्होंने सूरज कहा है, आसमान का मतलब आसमान नहीं है, जमीन का मतलब जमीन नहीं है, हम आपके पीछे लग जाएंगे? हम ये बात कर रहे हैं। बल्कि मिर्जा साहब ने तो एक इल्हाम में अल्लाह ताला को चांद का है, खुद को सूरज का है। वो मुझे पता है सारी बातों का, वो मुझे सारी, मैं सारे इल्हाम पढ़े, सारी किताबें पढ़ी हैं। 960 यूरो दी ऐनक मैं अखा ते लाई है, मैं एवं नहीं लाई है। मुझे ये बता दें कि ये जो अशार लिखे हैं काजी ज़हूर अकमल ने, मोहम्मद फिर उतर आए हैं हम में और आगे से हैं बढ़कर अपनी शाह में, मोहम्मद देखने हो जिसने अकमल, गुलाम अहमद को देखे कादिया में। यानी ये मोहम्मद फिर उतर आए हैं इस दुनिया में और मोहम्मद आगे से बढ़कर अपनी शान में आए, यानी पहले जो शान थी 1400 साल पहले, उससे बढ़कर शान लेकर आए हैं। और जिसने कामल और अकमल मोहम्मद को देखना है वो गुलाम अहमद को आके कादियान में देख ले। ये अशार का मतलब सही है जो मैंने बयान किया और यही आप मानते हैं? अमर साहब जिस तरह आप मानते हैं ये बिल्कुल गुस्ताखाना है, जिस तरह आप मानते हैं बिल्कुल 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 जिस तरह आप मानते हैं ये बिस्तर गुस्ताखाना है। मतलब हम किस तरह मानते हैं? जिस तरह आपको आप कैसे मानते हैं पता वो कि हम किस बिल्कुल तरह गुस्ताखाना है।
हम किस तरह मानते हैं? जिस तरह आप जो जिस तरह तशरीह भी आप आपने मानते की हैं, अभी, उस तरह आमर भाई लेट हिम एक्सप्लेन कि ये जिस तरह मानते हैं ना वो बयान करे, लेकिन इसी के ऊपर बात करनी है, किसी और मौजू पे नहीं जाना। इस पर वो बात करेंगे ही नहीं, वो जाएंगे वो 1955 से शुरू करेंगे देखिए बात। मैं आपको बताता हूँ, तज़किरातुल महदी जो है उसमें लिखा हुआ है कि वो जो उसके हैं मुसन्निफ क्या पीर सिराजुद्दीन साहब, वो कह रहे थे कि पीर सिराजुल हक नुमानी, उन्होंने लिखा हुआ है कि किसी शख्स से वो पीर जो था उससे उन्होंने बात की, उसने कहा कि तुम मिर्ज़ा के पीछे क्यों फिर रहे हो, मेरे पास आओ तो मैं तुम्हारी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत तुम्हारी हाँ। में कराऊंगा। हाँ जी। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि हम तो हर रोज़ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करते हैं सुबह शाम। तो फिर आके उन्होंने मिर्ज़ा साहब को कहा कि ये बात मैंने इसको कही, मैंने कोई गलत तो नहीं की? तो उन्होंने कहा पीर साहब आपने बिल्कुल सही बात कही। तो यही बात उस शेर में बयान की गई। इसमें क्या ऐसी बात है कि जो छुपाने की जरूरत है? वो कह रहे हैं कि बिल्कुल दुरुस्त मैं है। गलत समझ रहा हूँ शेर को। जो मैंने शेर पढ़ा है, मोहम्मद फिर उतर आए हैं हम में, यानी ये जो बंदा आया है ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा उतर आए हैं। मोहम्मद फिर उतर आए हैं हम में और आगे से हैं बढ़कर अपनी शान में, यानी जब पहले आए थे आज से 1400 साल पहले, उससे बढ़कर अपनी शान में आए नहीं हैं। नहीं, ये देखिए ये तशरीह आप मोहम्मद साहब, गलत कर रहे हैं। इनको एक्सप्लेन ये करने तशरीह दीजिए आप अमर गलत भाई, कर रहे हैं। अमर भाई इनको एक्सप्लेन करने दीजिए। चौहान साहब, मोहम्मद चौहान साहब एक वसल्लम मिनट भी लीजिए। अपनी शाम में बढ़कर आए हैं, इसमें क्या चौहान है साहब, गलत बात क्या है? चौहान साहब उनसे जी अदरीस साहब, आप इस शेर को इशार को एक्सप्लेन करना चाहते हैं या साबर साहब आप करना चाहते हैं? कर देता हूँ। अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो आप सही कर दें इसको। वो लिखते हैं मोहम्मद हाँ। पर मेरी जान फदा है, हेलो, वो कुए सनम इसी कर शेर जो इशार पढ़े गए इनके अब ऊपर सुन ले जरा। साबर साहब नहीं। यार ये कहते हैं, बच्चा है बेचारे को मोहम्मद कुछ ना नहीं होते पता, खुदाई ना इसको होती। बात करने बच्चा के है नहीं कि लोगों पता को बच्चा बेचारे। बनाना चाहता है। ए, आप बच्चा बच्चा के है, लोगों देखो को ना बच्चा वो बनाना ਜਿਹੜੀ चाहता है। ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ है ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗੱਲ तबलीगी नहीं कर रहे, छापर जो बच्चे है ही ना, जो तबलीगी छापर है, अगर आपने वो करना है, माजरत के साथ ये अल्फाज मैं माजरत ख्वाह हूँ सबसे, ये कोई तरीका नहीं कि एक गुफ्तगू चल रही है उस गुफ्तगू का आप यू टर्न लेके किसी और जगह पे ले जाएं, ये कोई तरीका है? 2-3 घंटे से हम लोग सर खपा रहे हैं, यहाँ पे अहमदी दोस्त आके अपनी बातें रख रहे हैं, सर खपा रहे हैं, आमन यानी हम बेवकूफ लगे हुए हैं यहाँ पे बैठ के कि आप एकदम से हैं और बात को कहीं पे कहीं ले जाएं। अजीब यार तमाशा है। मतलब है चौहान साहब, आप कहते हैं वो बच्चा है, मैं कहता हूँ वो दूसरों को बच्चा बनाना चाह रहा है कि जो नहीं, बात मैं कर रहे हैं समझता उसका हूँ जवाब उसको देने की। बात ही नहीं समझ आ रही। देखे ना वो क्या बातें कर रहा है। समझ आ रही है उसको, सारी समझ आ रही है, लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। देखो लेकिन इस शानी की तरफ बुराट ध्यान में न जो जाए। बैठा होता है वो बेचारा कुछ और सी बातें करता होता है। मुझे लगता है कि वो जो डिसइल्यूजन्ड लोग होते हैं ना, इस तरह का हुआ वो तकरीबन सारे मज़ाहिब फराज ऐसे साहब, disillusioned ही साबर हैं। साहब को दोबारा ले लें, अगर इन्होंने जिस मौजू के ऊपर गुफ्तगू हो रही है तो उन्हीं के ऊपर रहे। मैंने इसको वजह से बता रहा था, ये सुन नहीं रहे थे, तो इनको वापस ले लें क्योंकि वो प्राइवेट आइडिया तो मैं पिक नहीं कर साहब, सकता। ये असल में जो डिसइल्यूजन वाली बातें आप देखते हैं ना, उसकी वजह ये है कि जो सामने चीज पड़ी होती है ना, हाँ। वो ऐसी अंधोनाक पड़ी हुई है, उसको देखकर ये उसको ऑन नहीं कर सकते, उससे शर्माते हैं, इसलिए तो ये मैं इधर-उधर कहता की हूँ बातें अगर ये अंधोनाक समझते हैं उसको, तो फिर मिर्जा साहब की बातों को भी डिसोन करें। उन्होंने सारी बातें ये की नहीं अपने खुतबात में, अपनी तहरीरात सब में। आ गए हैं वो। जी मौका दे, जी मौका दें साबर साहब। जी वो आ गए, साबर साहब को उठाना था, वो आ इन गए। शेरों की वजाहत कर दें। मोहम्मद फिर उतर आए हैं हम में और आगे से हैं बढ़कर अपनी शामें, मोहम्मद देखने हो जिसने अकमल गुलाम अहमद को देखे कादिया में। इसका आप इसकी तशरीह कर दें कि क्या लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? मैं आपको कहता हूँ कि जिस तरह आप समझ रहे हैं वो गुस्सा खाना है। ये गुस्ताखाना है तो जी, जो सही है वो आमर- बता देना, जिस तरह जो आप गैर समझ रहे हैं गुस्ताखाना वो वो बिल्कुल बताएं। बिल्कुल। भाई जो सही है वो बताएं, मैं अगर गलत बयान करूं, मैं कोई धक्का कर रहा हूं आपसे, मैं कोई जबरदस्ती कर रहा हूं? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि अगर इसका ये मानी गलत है जो मैं बयान कर रहा हूं, तो जो इसका सही मानी वो बयान कर दें। मैं बता देता हूँ। मैंने आपको अब इस बात को आपने समझना है। जब अगर आपको कोर बिलीफ समझ नहीं आएगा तो बाकी चीजें भी समझ नहीं आएगी। कोर बिलीफ क्या है कि चांद की रोशनी जो है वो ओ भाई मोहम्मद यार फिर देखो, उतर आए हैं हम सबर में साइड यार, और आगे तुम्हें से क्या हैं हुआ है? बढ़कर कोई अपनी तुम्हारे शामें, इसका क्या मतलब है? सर पे चोट लगी है, तुम्हें जो सवाल पूछा जा रहा है उसको तुम जवाब दो। ये चौहान साहब सख्ती ना करें, सख्ती ना करें, सख्ती चलो ना मैं करें। जवाब दे देता हूँ। मोहम्मद जिस सुन तरह लें, सुन लें अल्फाज शेर के, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, अल्फाज सुन लें, मुझे ज़बानी ये शेर है। मोहम्मद फिर उतर आए हैं हम में और आगे से हैं बढ़कर अपनी शाह में, इसका क्या मतलब है? कोर इशू? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिस तरह आप समझ रहे हैं ये गुस्सा खाना है। और मैं आप बता दो ना सही क्या है, अगर ये गुस्ताखाना सही बता दो, सही क्या है?
चलो मेरी तरफ से अगर लेते हैं तो गुस्सा खाना है, और बताएं। भाई आप इसका सही मानी बता दें। आप कहते हैं गुस्ताखाना है, इदरीस साहब कहते हैं कोई गुस्ताखाना नहीं है। खलीफा सालस ने भी ये सारी बात बताई हुई है, ठीक है, तो वो आपको पता भी है, क्योंकि वो आपने कहते हैं, इदरीस साहब कहते हैं उन्होंने किसी रंग में कहा है, वो रंग होगा कोई। 950 यूरो की आपने एनक ली है, मुझे लगता है कि नेक्स्ट जब हम जाएंगे 2000 की हो जाएगी आपकी एनक। यार छोड़ दे मेरी, मैं तो वैसे एक पर्सनल अटैक ना करें साबर साहब, अगर आप यानी सवाल का जवाब नहीं देना, ये मसला है। मैं सवाल का जवाब देंगे वो जवाब देंगे, आप बेफिक्र रहें, देंगे जवाब, अच्छे भाई हैं वो। साबिर साहब, जो आमर नज़ीर साहब ने अशार पढ़े हैं काजी ज़हुरुद्दीन अकमल साहब के, अगर जो मतलब आमर नज़ीर साहब ले रहे हैं वो गुस्ताखी है, तो प्लीज आप अपना मतलब बयान कर दे ताकि ये बात खत्म हो, इसको लंबा ना किया जाए। हमारे खलीफा सालस ने इसका जवाब दिया हुआ है, और जी इन्होंने बता दें क्या जवाब दिया ना। उन्होंने पढ़ा हुआ है, अगर उनको कसम चूके उठा के पूछ ले कि उन्होंने नहीं पढ़ा हुआ। और भाई दूसरों के लिए बयान कर दो, क्या है, 2 अल्फाज नहीं बयान कर सकते? क्या तुम लोग करते हो? चांद साहब सख्ती नहीं, सख्ती नहीं करें, सख्ती नहीं करें, यार, सख्ती नहीं करें। तुम बता दो कि भाई हमारे खलीफा जी ने ये कहा हुआ है, बता दो तुम। हमारा जो तो मौका क्या इसको पता है, फलाने को पता है? जी वो बताने लगे चांद साहब, वो बताने लगे, मौकफ देने लगे निशार के। मैं आपको मौका बता देता हूँ कि कभी अब इसको तशरीह हाथ में ना लेना या किसी जगह मेरा, मैं आपको 2 टोक मौका देता हूँ। चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं है यार ये शेर हाँ भाई, भाई, ये चांद का तो शेर जिक्र नहीं है इस शेर में। मोहम्मद फिर उतर आए हैं हम में और आगे से हैं बढ़कर अपनी शान में। ये जो 2 भाई बात तो सुन लेना। हाँ, अगर इस चीज को अगर आपको समझ आ जाए ना कि चांद की कोई रोशनी नहीं है, तो चांद का भाई जिक्र चांद नहीं की है रोशनी भाई। अपनी नहीं होती, सूरज की रोशनी उस पे पड़ती है, हमने ठीक है। इसके अलावा इन अब इंशार की तारीफ करें, समझाएं इनको यही है हमारी जमात, ठीक है। की यही है कि हमारी जो रोशनी है ना वो हज़रत से आई है, हमारी अच्छा, अपनी। ये नहीं आप पूछा मिर्जा हमने। साहब को वो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? मिर्जा साहब को हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानते हैं आप? नहीं, बात सुने, बात सिर्फ इतनी है कि ये जो साबर साहब नहीं करेंगे इसकी तशरीह, इदरीस साहब करेंगे। इदरीस साहब प्लीज, ये जो अशार पढ़े हैं, मुझे मौका जी, दे जी। दो, मुझे मौका दे दो। जी जी कलें मौका। बात ये है कि जब पेश गोई है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोबारा बरूदी तौर पर हज़रत मसीह का वादा भी है कि मैं दोबारा बरूदी तौर पर आया हूँ, तो अगर उन्होंने कहा कि मोहम्मद उतर आए हैं हम में, फिर तो बरूदी तौर पर उतरे हैं। यानी आप पहली उनको बात तो ये मोहम्मद है ही कि दूसरा बरूदी तौर मानते हैं पर ना? हमें उतरे हैं। हाँ जी, आप मिर्जा साहब को दूसरा मोहम्मद ही मानते हैं ना? बिल्कुल बरूदी तौर पर। लो जी, उन्होंने इस भी बात खुद से कहा राणा- है कि मेरा नाम अल्लाह इस ने बात से राणा मोहम्मद। राशिद इनकार कर रहा था वडाई साहब, आप देख लें। वो देखो, उनकी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है, चौहान साहब की अपनी सोच है, आपकी अपनी सोच है। नहीं, वो मुझे बात ये करे राणा ना राशिद करे, साहब वो का एक मसला अलग नहीं लग बात रहा। है। इदरीस साहब, ये राणा राशिद साहब का मसला नहीं लग रहा। मुझे लगता है कि जो बात ये इदरीस साहब कर रहे हैं, साबर साहब भी इससे इत्तेफाक नहीं करेंगे। साबर साहब, ये इदरीस साहब सही बात कर रहे हैं? अब सवाल छोटा होता है, जवाब थोड़ा लंबा होता है। अब बात यह है कि, बात सुन ले पहले जरा। बात यह है हाँ जी। कि जिस बंदे अगर का कोई बंदा ये पूछे कि आप इनसे इत्तेफाक करते हैं, इख्तलाफ करते हैं, तो जवाब लंबा होगा। अमर साहब एक सेकंड। बात यह है कि जिस बंदे ने, हम ये आप वेट कर रहे हैं, हम कहते हैं कि वो बंदा आ गया है, हम वेट कर रहे हैं, हमारा अभी वो नहीं आए, आपके आगे हैं। सूरज जो है वो चांद सूरज से रोशनी लेता है। मेरी भाई सुन लो, बात सुन लो। सूरज जो चांद जो है ना, मेरी बात सुनना मेरे भाई, चांद जो है वो सूरज से रोशनी लेता है। हम लोग अभी इंतजार कर रहे हैं, आपके आगे हैं, आपने मान लिया। अब ये सारी बातें होगी एक साइड पे। ये जो अशार लिखे हैं और जो इदरीस साहब ने इसका महफूम बताया है, क्या आप उस महफूम से इत्तेफाक करते हैं? जो तो इसमें हरज क्या है? आप कह दें कि ठीक है बरूदी तौर पर हैं, तो इसमें क्या है? समी साहब, खलीफा सालस ने इसका बताया हुआ है और इन तो सबको जो बताया वो बता दें। तो हाँ। इसलिए जो खलीफा सालिस ने क्या बताया है, बता दो। गुस्सा खाना है बस, फिर जी ले लो मौका। खलीफा सालस ने बताया हुआ है इसका। क्या बताया है? गुस्सा खाना है। एक मिनट जी चौहान साहब, एक मिनट। अच्छा, अब साबर साइड साहब खड़े हैं अपने खलीफा के साथ, जो कहते हैं कि ये अशार। ओ भाई, मुझे अपनी बात मेरी ना किया करो, ऐसे ना किया करें, ये कोई तरीका नहीं गुफ्तगू का। साबर साइड साहब, जवाब तो ले लेना। जवाब आपने दे तो दिया है, गुस्सा खाना है, अभी क्या इसका जवाब देना बात आपने? तो सुन लेना बात यार। अच्छा सुनाए जी, सुना ले जी। बात यह है कि जिस तरह आप 2 पर्सनैलिटियों को एक बनाते हैं ना,
दो बंदों को एक बनाते हैं, ऐसा है नहीं है। वो कैसे, हम कैसे बनाते हैं? हम कहते हैं कि जो अक्स होता है, असल अगर ना हो तो उसका अक्स ही नहीं होता। ज़िल अगर असल ना हो तो उसका ज़िल ही नहीं होता। तो इसलिए इस चीज़ को आपको ज़हन में रखना पड़ेगा कि हमारा असल हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ठीक है? अच्छा अगर अच्छा वो नहीं अच्छा, है जो ना, असल है, जो तो- असल है, जो असल है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कभी असल की जो ताकत है, जो उसकी तकमील है, जो अकमल होना और अशद होना है, उससे कभी उसके ज़िल और बुरूज की हैसियत बढ़कर हो सकती है कि वो उससे ज़्यादा अकमल और अशद और अकमल हो? कभी किसी, एक छड़ी रख लें, एक छड़ी, एक मिनट में आपको बताता हूँ, ये आपके बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब ने भी ये मिसाल दी हुई है कि एक छड़ी है, उसको ज़मीन में गाड़ दें, उसका एक साया है ना, सूरज से वो जो साया बनता है छड़ी का, वो साया छड़ी से ज़्यादा अकवा, अकमल और अशद हो सकता है, ज़्यादा सख्त हो सकता है, ज़्यादा ताकतवर साया हो सकता है, छड़ी से ज़्यादा मुकम्मल हो सकता है? कतन नहीं। ये ड्रामा क्यों करते हैं कि ये उनका ज़िल और बुरूज है? वो कह रहे हैं मैं उनसे ज़्यादा अकमल और अशद हूँ, तुम कहते हो ये साया है, ये अकस है। कभी अकस भी अकवा होता है। उमर साहब, आप अपने कीदे हमारे मुंह में डालना चाहते हैं, ठीक वो है? हम अकवा मैंने लिखा हुआ है कि ये वाली बेसत जो है इन दिनों में, ये उन सालों की निस्बत ज्यादा अकवा है, ये मैंने लिखा हुआ है। खुतबा इस्लामिया में मिर्जा साहब ने लिखा हुआ है, और उनका दावा खुदा मुझे बता रहा है। आप उनके खुदा पे यकीन नहीं रखते? अगर यकीन रखते हैं तो आप मान लें कि ये ज्यादा अकवा है, मिर्जा साहब की ये वाली बेसत, ये ज्यादा अकवा है, ये है, ये ज्यादा। और इसी को उसने लिखा हुआ काजी ज़हूर अकमल, जिसको आप गुस्ताखाना कह रहे हैं कि मोहम्मद फिर उतर आए हैं हम में। मिसलीड ना करें आप, ऐसे मिसलीड, ये रूहानी चीजें आमिर हैं, भाई आप आपकी इसमें बात कट रही है। मिसलीड ना करें, ये रूहानी चीजें हैं, ये आप इसको मिसलीड ना करें ऐसे लोगों को। साबिर साहब देखें, रूहानी चीज, आमिर भाई आपका नेट थोड़ा सा खराब है। साबिर साहब देखें कि आप, मैं कल से मैं बताता हूँ, अगर उस वक्त नॉर्थ अमेरिका में इस्लाम नहीं था, तो अब वहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में जमात अहमदिया का अगर मिशन सेंटर है, जहाँ पे पहली दफ़ा जाके बनाया है, तो ये टर्म, ये किस रंग में ये बात कही होती है? साबिर भाई उसको समझना पड़ता है। उन्होंने साबित कर दिया कि ये अकमल है। चौहान साहब एक मिनट रुकिएगा। चौहान साहब, साबिर साहब, ये जो आपने एग्जांपल दी है कि उस वक्त कनाडा में इस्लाम नहीं था, अब कनाडा में इस्लाम, इससे आपने साबित क्या किया है? कंक्लूजन दें अपनी कि इससे साबित क्या हुआ है, प्लीज। ये है कि आज के जो वसाइल हैं, जो आजकल आप बंदा 12 घंटे में यूके से पाकिस्तान पहुंच जाता है। अगर आप 1400 साल पहले जाएं तो उस वक्त ये पॉसिबल नहीं था। अब आप जैसे हम सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये उस जमाने में पॉसिबल नहीं था। ये कंपैरेटिव स्टडी हो रही है उस जमाने की और इस जमाने की, ठीक है? मगर तो कंपैरेटिव स्टडी की जो आपने एग्जांपल दी है, अगर जो तालीम है, जो शख्स है, वो तो कंप्लीट हो चुका है, वो तो खुदा ताला खुद बता चुका है कि आपका दीन मुकम्मल कर दिया गया है। अब इसी में यही, इससे आगे ना कभी वो बढ़े हैं ना कभी बढ़ सकते हैं, यही है सारा कुछ। साबिर साहब आप बड़े, मेरी बात सुन लें, आप जो जिस मेरी बात सुन लें साबिर साहब, किसी की सुन भी लिया करें। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि जो आपने ये एग्जांपल दी कि कनाडा में इस्लाम उस वक्त नहीं था, अब था, अब जो है वो 10 घंटे में आप पाकिस्तान कनाडा से आ सकते हैं, उस वक्त नहीं कर सकते थे। ये सारी बातें करने का मकसद क्या था? क्या इसके अलावा कोई और मकसद हो सकता है? कि जो कि ये जो आपने एग्जांपल दी हैं, इसी तरह इस शेर के अंदर एग्जांपल है कि उस वक्त मोहम्मद जो थे वो पूरे कामल अकवा शुद्ध नहीं थे, अब हैं, यही ना फिर इसका मतलब? वो जो मैंने आपको, अच्छा, ये अब भी ये भी नहीं है। जो बात अकमल, ये जो इस तरह की बात की, वो इस पराये में की जाती है, जो वसाइल की वजह से। किस पराये में? ये जो वसाइल, तो वसाइल की वजह से अकवा हो गए ना, अकमल हो गए ना। वो वसाइल बता रहे हैं, वो ये नहीं हो गया कि वो भाई वसाइल के थ्रू ही हो गए ना। वसाइल को बता रहे हैं कि ये जो वसाइल अब हमें दस्तयाब है, उस जमाने में दस्तयाब नहीं थे। ये सारी बात, तो उससे साबित क्या हुआ? अफजल वही है, उनसे आगे कोई बंदा, कोई दुनिया में आज तक इंसान पैदा ही नहीं हुआ।
तो ये पर जिसने ये लिखा है कि मोहम्मद फिर उतर आए हैं हम में और आगे से बढ़कर है अपनी शान में, ये क्या है? बात अंडरस्टैंड करें, ये ऐसी बात नहीं है। ये कोई इंसान भाई इससे यही पहले- बात तो पूछ रहे हैं। अमर भाई किधर गए हैं? उनका मेरे नेटवर्क खराब हो गया। अमर भाई कितने गए जे? ठीक है, आपको मतलब मेरे लेने का बात- मैंने जज़ाकल्लाह अपना अपना मौक़िफ़ दे दिया। नहीं नहीं, बात सिर्फ इतनी है कि इस्लाम उस दौर में गुम हो चुका था, इस्लाम को कोई नाम लेवा नहीं था। बहुत से मुसलमान जो पादरी थे वो पादरी हो रहे थे, तो ये दोबारा हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने आके इस्लाम को दोबारा जिंदा किया। तो उनकी अच्छा, शान एक में मिनट तो ये थोड़ा सा है क्लियर कर दूं, हाँ क्लियर कर दूं अदरीस साहब, इससे आगे बात बढ़ जाएगी। ये जो आपने अभी जो कहा है ना कि मसीह मौत के साथ जो आपने लिकाबात पढ़े, मसीह मौत तक क्या तक रहे साहब कह लें, बजाय इसके कि कोई बंदा नीचे से आए और आपको जो है ना वो फिर बराड का माहौल खराब हो जाए। ना हम उसको रोक सकते ना आपको रोक सकते हैं, तो इससे इज्तनाब करें। मिर्जा साहब क्या क्या बात कर रहे हैं तो वही कर लें। ये बता दें कि ये जो आप कह रहे हैं कि मिर्जा साहब के दौर में क्योंकि लोग मुर्ताद हो रहे थे, इस वजह से मिर्जा साहब की जो बेसत है वो नबी पाक की उस बेसत से ज्यादा अकवा और अकमल और अशद मानते हैं आप? नहीं, ये बात देखो, फिर आप उस तरफ ले जाते हैं बात को। वो जिस रंग में आप कह रहे हैं ना, हम उस रंग में नहीं मानते। मैं आपको भाई यही उस बता रहा किस हूँ कि रंग उस में मिर्जा दौर साहब ने में, लिखा हुआ है कि मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ कि उस दौर ये- में इस्लाम नापैद हो चुका था, इस्लाम का नाम लेवा खत्म हो रहा था। तो इस दौर में उन्होंने कहा कि अगर आपको जिंदा इस्लाम को जिंदा करने वाला आया है तो वो यही बंदा है जो हाँ, जिंदा पहले कर से दिया अपनी ना शान में इन्होंने। बढ़कर आया है। इन्होंने मतलब ये जिंदा कर शान दिया रसूल करीम वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके- की है, इसमें मिर्जा साहब की शान हाँ, नहीं है। रसूल हाँ। करीम की ये शान बयान की है कि रसूल करीम जब आए थे 1400 साल पहले, उस वक्त उनकी हाँ। जो बेइज्जत थी उस बेइज्जत से ये वाली बेइज्जत ज्यादा अकवा है, ना ज्यादा अशद है, ज्यादा अकमल है। ना, ये नहीं बात, ये नहीं वो यही बात। लिखा उस है वक्त भाई। ये से अल्फाज है खुतबा लामिया के, उस वक्त से भाई ये नहीं है। अल्फाज लिखे हुए हैं खुतबा लामिया में। क्या लिखे हैं? तो भाई अंदर ये नाना यही ये लिफाज लिखा है। हुआ है, उन दिनों की निस्बत, उन सालों की निस्बत इन दिनों में, ये जो बेइज्जत है इन दिनों में, हाँ जी, उन सालों की निस्बत जो वो इस ज्यादा लिहाज से अकवा है। सुन तो लें यार, बीच में बोलते हैं फिर बंदे ने लफ्ज भी भूल जाते हैं। कोई मशीन तो है नहीं कि ऑटोमेटिक चलती रहनी मशीन। ये जो मिर्जा साहब कहते हैं इन दिनों में जो बेइज्जत हुई है ना मेरी 1901 में, ये वाली बेइज्जत उन सालों की निस्बत 1400 साल पहले की जो बेइज्जत उसकी निस्बत ज्यादा अकवा होती है, ज्यादा ताकतवर, जी, अशद होती है, ज्यादा सख्त, और अकमल होती है, ज्यादा कामल। हाँ आप मानते हैं कि ये जो 1901 में इन दिनों में मिर्जा साहब की बेइज्जत थी, ये उन सालों से ज्यादा ताकतवर, अशद, सख्त और ज्यादा मुकम्मल है, कामल अकमल है। बिल्कुल ये वाली तमद्दन के लिहाज से बेहतर है, क्योंकि उस वक्त जो वसाइल आप भी उस वक्त नहीं। तमद्दन के लिहाज से हाँ। लो जी, तमद्दन के लिहाज से ये ज्यादा ताकतवर है, ये बिल्कुल। ज्यादा अशद है, सख्त है, जो और ज्यादा वसाइल आज मुकम्मल है, हैं, कामल जो है। वसाइल आज हैं वो उस वक्त नहीं थे। हाँ। इस लिहाज से जो देखा जाए जो तो। मिर्जा साहब के दौर में वसाइल थे ना, जो मिर्जा साहब के दौर में वसाइल थे, मिर्जा साहब ने वसाइल की बात नहीं की। पहले मैं आपको बता मिर्जा दूं साहब ने नहीं कि वसाइल मिर्जा की साहब बात ने की, खुतबा लेकिन चीज इलामिया में- यही चीज सुन तो आ लेना। रही है। सुन तो लेना। पहली तो बात यह है कि ये वसाइल वसूल मिर्जा साहब ने नहीं बयान की। मिर्जा साहब ने ये बयान किया है कि ये वो दूसरी बेइज्जत है जो उस वक्त की निस्बत अब की बार इस बेइज्जत में ज्यादा इसमें ताकत है, ज्यादा इसमें शिद्दत है, ज्यादा इसमें कामलियत है, ज्यादा कामल है। तो आप मिर्जा साहब की इस बेइज्जत को नबी पाक की उस बेइज्जत से ज्यादा ताकतवर मानते हैं, सख्त मानते हैं और ज्यादा कामल अकमल मानते हैं। कोई गलती तो नहीं हम कर रहे ना? नहीं, कोई नहीं गलती कर रहे और मानते भी हैं, इसमें कोई शक वाली बात भी नहीं। बहुत बहुत अल्लाह। लो जी, अब कोई बंदा इनकार करे, राणा राशिद साहब जैसा या इनका खलीफा साहब कहें कि जनाब ये गुस्ताखाना अशार हैं, तो उनकी कमकली है, कम इल्मी है, वो ये गुस्ताखाना नहीं, ये फिर आप गलत सोच पे चले जाते हैं ना। जब देखो वो बात वही आ जाती है, जब आपकी सोच गलत हो तो आपने तो मुखालफाना अंदाज में सोचना है ना। जब आप मुखालफाना अंदाज में सोचेंगे तो आपको गुस्ताखाना, मतलब आप लोगों के नजरिए के मुताबिक उन्होंने ये बात की है कि आपको गुस्ताखाना लगते थे, इसलिए उसको मना किया गया था कि ये अल्फाज आप ना कहें। ठीक है, आपने मेरी शान में ये अल्फाज कहे हैं, वो हैं दुरुस्ती, लेकिन सोचने वालों का ज़हन दूसरी तरफ चला जाएगा और वो इसके बारे में है कि नहीं कहे? जो अमर आप भाई ये सोच किसने रहे कहा हैं, है?
इसीलिए शेर को वहां ही दबा दिया गया था कि शेर को ज्यादा ना उभारें। हाँ, हैं हाँ मतलब ये हैं सही, शेर सही है, लेकिन लोगों के डर से इनको थोड़ा दबा बिल्कुल रहने दो। बिल्कुल बिल्कुल, ये शेर सही थे जो उन्होंने फरमाया, अगर जो जिसने शेर शेर किए सही थे थे, वो सिर्फ उसने लोगों का हज़रत मुसलमानों मसीह का मौद डर है अलैहिस्सलाम कि की मुसलमान शान में भड़केंगे कहे थे, इससे। बिल्कुल सही कहे थे, लेकिन मतलब निकालने वाले इससे गलत नतीजा अखज़ कर लेंगे, गलत इसलिए मतलब निकल रहा है और तो आपने मुसलमान निकाल इससे लिया भड़क है, रहे हैं, यही डर तो इस था। पे कपड़ा डाल दो, हाँ इस जी, पे कपड़ा अच्छा, ये डाल अमर के भाई फिर ये जब बात कभी भी ठीक मौका होगी, अमर भाई ये फिर बात भी ठीक होगी जो लिखने वाले ने ये लिखा है, तमद्दन की इन्होंने बात की, तो तमद्दन के ऊपर एक बंदे ने ये भी लिखा हुआ है कि फिर क़यामत तक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम का दौर जारी रहेगा, तालीम कराने यही होगी। हाँ, तमद्दन की तरक्की के मुताबिक कुरान करीम से कवानीन निकलते रहेंगे। तमद्दनी तरक्की सहाबा कराम के वक़्त कम थी, मगर इनकी ज़हनी और रूहानी सदादें कम ना थीं। हज़रत मसीह मौत के वक़्त तमद्दन आला है, जुज़वी फजीलत इस ज़माने में तमद्दनी तरक्की ज़्यादा हुई, और ये जुज़वी फजीलत है जो हज़रत मसीह मौत को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है। ये ठीक हो गया फिर बात? श्रेय कि ये अल फजल में ये नज़म से आया हुई थी, हाँ जी, अल हकम में जब ये किसी कैसे को- हो सकता है? एक अल बदर में, तो ये कैसे हो सकता है कि जी ये अगर मसीह मौद ने कहा हो कि ये नज़म तुमने नहीं शेर कहने, तो वो शाया कैसे हो गई? शाया होने के नहीं, बाद मिर्जा क्या साहब ने होगा? नहीं मना किया, उनके बेटों ने मना किया, पोते ने मना किया। मिर्जा साहब ने तो नहीं मना वो किया, वो मिर्जा कर साहब सकते ही नहीं थे, लेकिन ये जो मिर्जा साहब ने कहानी तो बना रहे हैं, जज़ाकल्लाह कहा है, मिर्जा साहब ने तो जज़ाकल्लाह कहा। हाँ मिर्जा साहब ने बिल्कुल, लेकिन ये कह रहे हैं ना उन्होंने मना किया, ऐसी तो हमारे पास कोई चलो रिवायत नहीं कि पोते ने उन्होंने किया होगा या बेटे ने किया होगा, मुझे नहीं सही पता, लेकिन किसी ने बहरहाल किया है मना, कि जैसे लोगों के में गलतफहमी पैदा होती है, और वो गलतफहमी आज पैदा हो रही है, वही चीज़ मिर्जा है। साहब ने नहीं मना किया, वो बेटों ने जो भी किया वो मेरा तो मतलब उनकी अच्छा, नहीं, मुझे मैं ये तो दरीस साहब से ये मानता बात हूँ। भी पूछ लेने दें, क्लियर कर लेने दें। दरीस साहब ने बड़ी खुल के आगे बात की है, कायद का इजहार करना चाहिए। दरीस साहब, ये जो बात लिखी हुई है कि मिर्जा साहब के ज़माने में जो तमद्दनी तरक्की थी वो ज़्यादा हुई है, और ये जुज़वी फजीलत है जो मिर्जा साहब को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हासिल है, ये ठीक बात है? मैं समझा नहीं कोई इससे। ये आपने तमद्दन की बात की थी ना, क्यों की थी हाँ। आपने? मैं इसलिए तमद्दन की बात की थी कि वसाइल जो हैं वो उस वक्त नहीं थे इतने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त जितने आज के दौर में हैं। हाँ इस जी। लिहाज से दीन आज ज्यादा तरक्की कर रहा है। तो यही बात मैंने की है कि ये वो जुज़वी फजीलत है जो मिर्जा साहब को नबी अरब के करीम इलाके में थी, अरब के इलाके ये में वैसे थी उनकी ज्यादा बात तर। दुरुस्त है जो उन्होंने बात की है, ये जुज़वी फजीलत वाली, क्योंकि मिर्जा साहब ने खुद कहा हुआ है कि जुज़वी फजीलत गैर नबी को भी नबी पे हो सकती है, तो इस लिहाज में अगर उन्होंने कहा है तो वो दुरुस्त लिखा खान है। साहब, मुझे अदरीस साहब को तो कंफर्म कर लेना ना, मसला अदरीस साहब का आपके साथ तो है ही नहीं ना मसला भी। अदरीस साहब, ये फजीलत है मिर्जा साहब को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तमद्दनी, क्योंकि वसाइल उस वक्त थे, इस वक्त नहीं थे। फिर वही बात आ जाती है कि आप जिस रंग में बात करते हैं ना वो आप ओ भाई, सोच मैं रहा- रंग छो लिखिया जुज़वी फजीलत आप नहीं, मैं नहीं। तो नहीं बता देना की कर दे। मैं बता रहा हूँ ना जुज़वी फजीलत है ना वो, लेकिन आप जिस रंग में कर रहे हैं ना, मैं आपको समझता हूँ कि आप हाँ, एक जुज़वी लफ्ज़ फजीलत लेके है। पकड़ते हैं हमें अदरीस साहब पकड़ते हैं कि देखें, फलां ने ये बात कर दी है। जुज़वी देखें जी, ये फजीलत बात अगर है उन्होंने तो फिर मान वो लिया। रंग जोन सा मर्जी चढ़ाते रहे भाई, हमने कहना हाँ, हाँ हाँ। है, वो चढ़ाते रहे जो मर्जी रंग, हमें हाँ उससे क्या। बस ठीक है, जो है वो है। जुज़वी फजीलत अमर भाई, चलो चलो ऐसा करते हैं, हमारा रंग उतार लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, फर्ज कर लें कि ये आपके अपने जमात के लोगों की मजलिस हो, आपका मरबी हाउस हो, आप घर में कहीं मजलिस में बैठक में अपने जमात के लोग, वहाँ पर कोई मुसलमानों का बंदा ना हो सुन रहा, फिर तो आप उनमें खुलकर ये कह सकते हैं ना कि मोहम्मद फिर उतर आए हैं हम में और आगे से हैं बढ़कर अपनी शान। ये जो मिर्जा साहब हैं ये मोहम्मद ही दोबारा आए हैं और पहले की निस्बत ज़्यादा बढ़कर अपनी शान में हैं, और मोहम्मद देखने हो जिसने अकमल, वो गुलाम अहमद को देखे कादिया में, यानी ये मिर्जा साहब जो हैं ये मोहम्मद ही हैं दोबारा तशरीफ लाए। अपने लोगों में तो कोई गलत मतलब नहीं ना होगा, वो तो वो समझ तो आ जाएगी ना बात। हमारे अकीदा के मुताबिक तो आए हैं ना, हम तो मानते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बेइज्जत है, इसमें कौन सी ऐसी बात है। जी ठीक है ठीक है। अभी ये मामला जो है ना बड़ाई साहब, आपको चीजें क्लियर हो गई हैं बड़ाई साहब? बड़ाई साहब नो तो होई नहीं होई तो काइंड है थल्ले बड़ा जी जी, ये गुस्सा आया मजमून जी 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 बड़ाई साहब।
बिल्कुल बिल्कुल साहिल साहब, बड़ा सही, ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ ये मजमून है, बिल्कुल ये अकवा अशद और अकमल वाला जो नहीं, ये वहाँ पे- जैसे अदरीस साहब साथ में एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये है हमारा अकीदा, तो आप ये भी देखिए कि एक्सेप्टेंस भी हो रही है, ये नहीं कि सिर्फ ये मुसलमानों की तरफ से थोपा जा रहा नहीं, है। ये तो इदरीस साहब से मेरी पहले मुलाकात नहीं है, लेकिन इदरीस साहब वैसे बड़े अच्छे और अथेंटिक ऑब्वियसली ही सीम्स लाइक, क्योंकि इनसे पहले इतने मतलब कि कैंडिड अहमदी से मुलाकात नहीं हुई जो अपने नज़रियात को, अपने अकीदे को ऑन करते हैं। तो ये अच्छी बात है कि एक चौहान साहब भी खैर करते हैं ऑन, लेकिन उनका ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफरेंस भी है इनसे, लेकिन मेन